हेलो इंजीनियर्स, माय कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे साइट विजिट पे आए हुए हैं। आज ये वाटर लेवल पाइप की साइट विजिट पे आए हुए हैं कि किस तरीके से लेवल को ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने लेवल को ट्रांसफर किया, उसके बाद उन्होंने स्लैब बीम कॉन्क्रीट, स्लैब बीम शटरिंग, स्लैब कॉन्क्रीट, स्लैब शटरिंग और पूरी स्टेयरकेस की कैलकुलेशन की है यहाँ पे। तो मैं मिलूंगा अपने इंजीनियर के साथ, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने स्टेयरकेस की कैलकुलेशन की, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि भाई वेस्ट स्लैब की लेंथ कैसे निकालते हैं, वेस्ट स्लैब की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें जो स्टेयरकेस की कैलकुलेशन के पार्ट में है, या फिर स्लैब बीम की शटरिंग जो इनर आउटर स्टार की केस है। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे। आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ और उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं कि वो कहां से आए हैं, किस तरीके से उन्होंने आज की क्लास को परफॉर्म किया। तो सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिम शेख है और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग ने पढ़ा कि स्लैब की जो बीम है उसकी हम कॉन्क्रीटिंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने उसमें जो शटरिंग लगाएंगे, शटरिंग की क्वांटिटीज हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा। उसके बाद हमने स्लैब में जो कॉन्क्रीटिंग होगा उसका हम कैसा क्वांटिटीज निकालते हैं वो पढ़ा। उसके बाद उसकी जो शटरिंग होगी, शटरिंग की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं उसके बारे में जाना। और उसके बाद हमने जाना कि स्टेयरकेस के बारे में पूरा कैलकुलेशन हमने समझा, किस तरीके से उसका वेस्ट स्लैब निकालते हैं, किस तरीके से लैंडिंग की कॉन्क्रीट की क्वांटिटीज निकालते हैं, कहाँ पर हम लोग शटरिंग लगाते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में जाना। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग आज साइट विजिट के ऊपर साइट विजिट में आए हैं। साइट विजिट में हमने देखा है कि हम एक लेवल से दूसरे एक लेवल को अगर हमको ट्रांसफर करना है दूसरे लेवल में, तो हम किस तरीके से लेवल ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल पाइप। तो हमने आज यहाँ पे साइट विजिट पे लेवल ट्रांसफर करके हम लोग ने वो भी परफॉर्म किया। बिल्कुल। उसके बाद तो बहुत सारे इंजीनियर्स को मैंने जैसे कि बताया अपने इंजीनियर को कि हमारे स्टेयरकेस के कैलकुलेशन में बहुत सारे इंजीनियर को प्रॉब्लम होता है कि भाई वेस्ट स्लैब की लेंथ कैसे निकलते हैं, वॉल्यूम कैसे निकलते हैं, स्टेप्स कैसे, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर। तो मैं आपसे बस ज़्यादा नहीं, मैं यही जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से वेस्ट स्लैब की लेंथ और वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। प्लीज़ हमें बताएं। आप अपने ड्राइंग के साथ यहाँ पे कैमरामैन आइएगा। अपने कॉपी पे जो है पूरी स्टेयरकेस को यहाँ पे बना रखा है। देखो कितने ही आसानी अच्छे तरीके से यहाँ पे बना रखा है इन्होंने स्टेयरकेस को। तो आप बताओ यहाँ पे सारी चीज़ को समझाओ जो आपने कॉपी पे बना रखा है। जी सर, जैसा ये जो हमारा स्टेयरकेस का एक सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें हमें ये सबसे पहले देखा कि ये प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल के नीचे हमारा ये प्लिंथ बीम है जिसकी डायमेंशन 300 बाय 250 है। 250 बाय 300, जिसकी डायमेंशन 250 बाय 300 है। उसके बाद हमने जाना है कि इसको ये जो पार्ट है इसको हम लोग राइजर बोलते हैं, और ये जो पार्ट है जिसपे हम पैर रखते हैं इसको हम ट्रेड बोलते हैं। तो जैसा कि एज पर दी ग्राउंड अपना ड्राइंग गिवन है, तो राइजर की जो हमारी हाइट है वो 150 mm है और ट्रेड जो है हमारा 250 mm गिवन है। बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा कि इस जो पार्ट है जिसमें हम लोग का स्लैब आता है इसको हम वेस्ट स्लैब बोलते हैं। वेस्ट स्लैब में हमारे पास गिवन है 150 mm इसका डेप्थ, कितनी इसकी थिकनेस है वेस्ट स्लैब की, ठीक है। इसके ऊपर जब हम आएंगे इस पार्ट को हम बोलते हैं कि मिड लैंडिंग पार्ट बोलते हैं हम इसको। बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हम लोग ने एक मिड लैंडिंग बीम भी हमें प्रोवाइड करना होता है। तो ठीक है, मिड लैंडिंग बीम का जो डायमेंशन है 250 बाय 300 इसका यहाँ पे गिवन है हमारे एज पर दी ड्राइंग। बिल्कुल। और इस पूरे हमारे जो स्टेयरकेस का जो स्टेप्स है तो हम इसको बोलते हैं फ्लाइट। बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग से लेके जो आपकी मिड लैंडिंग बीम तक आई इसको पूरी को एक फ्लाइट बोलेंगे और ये आपकी दूसरी फ्लाइट हो गई। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर वेस्ट स्लैब की लेंथ निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? जी सर, वेस्ट स्लैब की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका बेस पता रहना चाहिए। ठीक है, तो बेस जो हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये हम फाइंड करेंगे हमारे ट्रेड की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेड की लेंथ है वो हमारी समझ लो इसकी बेस लेंथ बनेगी। जैसा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड की एक लेंथ होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 ट्रेड जो है हमारे पास। 9 इंटू हम 250 करेंगे तो हमारे पास एक बेस निकल के आएगा जो है 2.25 मीटर किया हुआ है। यहाँ पे हमने किया है 9 इंटू 2.5 0.25 किएंगे तो हमारे पास 2.25 जो है हमारे पास बेस निकल के आ जाएगा हमारा वेस्ट स्लैब का, ट्रेड की मदद से। ठीक, फिर आपने क्या किया? फिर हमने इसका परपेंडिकुलर फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ राइजर। तो राइजर हमारे पास गिवन है 0.15, तो राइजर भी हमारे पास नंबर ऑफ राइजर हमारे पास 9 गिवन है। ठीक है, गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 आपके पास राइजर होगा। हाँ, तो 9 इंटू मैं 0.15 करूंगा तो मेरे पास 1.35 मीटर जो है हमारा परपेंडिकुलर निकल के आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने जाना कि जैसे हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। बिल्कुल। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम बोल के, जिसका फॉर्मूला होता है कि अगर हमको ये हाइपोटेनस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इधर कर रखा है जिसको, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाइए। ठीक है, ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर आपने क्या किया? तो जैसा कि हमने बेस जो फाइंड किया हमने तो 2.25 किया, तो अंडर रूट 2.25 का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर 1.35 का स्क्वायर। हम इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो लेंथ निकल के आएगा, अपना हाइपोटेनस निकल के आएगा, वो आएगा 2.623 मीटर, कि हमारा वेस्ट स्लैब का लेंथ हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमको जब इसकी कंक्रीट की क्वांटिटीज निकालना है तो हम इसका वॉल्यूम में कंक्रीट निकालते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया L इंटू B इंटू H। जैसा कि हमने इस ड्राइंग में देखा कि हमारे पास 2 वेस्ट स्लैब है, तो ठीक है, तो जब हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम क्या, L इंटू B इंटू H मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमने इसमें वैल्यू पुटअप की, और वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे आपकी यहाँ पे लेंथ जो आई वो आई 2.62, ठीक है। विड्थ जो अपनी स्टेयर केस की थी 1175 mm था, इसलिए आपने 1.175 डाला, और आपकी हाइट जो थी वो 0.15 था, इसलिए आपने 0.15 डाला, तो आपकी वॉल्यूम जो आई 0.92 आया, ठीक है। तो आज की क्लास में अपने बहुत सारी चीजें देखी, स्टेयर केस का कैलकुलेशन देखा, स्लैब बीम की कॉन्क्रीटिंग शटरिंग और स्लैब की कॉन्क्रीटिंग शटरिंग देखी, फिर आपने यहाँ पे आया वाटर लेवल पाइप को परफॉर्म किया। तो ओवरऑल क्लास में आज आपका 7वां दिन है, आप साइट विजिट पे आए, और पूरे 7 दिन की क्लास का क्या सिनेरियो रहा है, मतलब जो चीज आप सोच के आए थे वो चीज डिलीवर्ड हो पा रहा है यहाँ पे? जी सर, हम लोग जो सोच के हमने सिविल गुरुजी ज्वाइन किया था वो हमको पूरी तरीके से डिलीवर हो रहा है। जो चीज हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो साइट पे आके हम प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं। कैसा हुआ सर, अभी तक कि हम लोग ने साइट पर आके परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन हमको यहाँ पर एक मौका मिला और हम यहाँ पे साइट पर आके परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या एक फ्रेशर और अनस्किल्ड इंजीनियर जो कि चाह रहे हैं कि भाई मुझे भी इस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या उन्हें एक सिविल गुरुजी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए सर। सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म में जो हमको सिखाया जा रहा है वो हमारे साइट पर बहुत काम आने वाला है, और इसके थ्रू हम अपनी स्किल्स को बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर पा रहे हैं। तो हर किसी को जो है फ्रेश करो, चाहे एक्सपीरियंस है, उसको सिविल गुरुजी ज्वाइन करना चाहिए और यहाँ पर आके सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने कितनी ही आसानी तरीके से आपको स्टेयर केस की कैलकुलेशन को इसमें समझाया है। अगर आप भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, साइट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, या फिर क्लास में सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।